हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम स्पीडी का करंट अफेयर्स, जो कि आपके अक्टूबर 2025 तक ये करंट अफेयर है, उसका आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो जो है, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च की गई है? आंसर होगा अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा जो है पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी को लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया जाएगा? आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। किन 3 अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया है? आंसर हो जाएगा बुर्किना फासो, माली और नाइजर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। बुर्किना फासो, माली और नाइजर जो है ये अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिए हैं। हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज्यादा मिलेनियर्स किस राज्य में है? आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम किसने गाया है? तो ब्रिंग इट होम किसके द्वारा गाया गया है? तो करेक्ट हो जाएगा श्रेया घोषाल के द्वारा। लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कीर स्टारमर को जो है लिविंग ब्रिज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में। 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो आयुर्वेद दिवस जो है कब मनाया जाता है? और ये इस बार का जो है 10वां आयुर्वेद दिवस था 2025 में, और ये आपको मनाए जाते हैं 23 सितंबर को। वर्ष 2025 में प्रोजेक्ट विजय का 15वां स्थापना दिवस किसने मनाया? आंसर आपके हो जाएंगे सीमा सड़क संगठन के द्वारा जो है 2025 में प्रोजेक्ट विजय का स्थापना दिवस मनाया गया। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? तो अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आंसर हो जाएगा अहिल्या नगर। लगातार 3 बार महिला वैलेंट डी और जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो लगातार जो है 3 बार वैलेंट डी और जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी जो बनी है वो है एताना बोनामाटी। रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसे मिला है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश को जो है रेशम के विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में हुआ है? तो विशाखापत्तनम में। विशाखापत्तनम में जो है 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन किया गया। नेक्स्ट है आपका कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये आपके बिहार में जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया गया है। वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अमिता चौधरी भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष बनी है वैश्विक सतत सीमा बोर्ड की।
भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ फ्यूरी, कौन सा? अमोघ फ्यूरी किस राज्य में आयोजित हुआ? तो यह आपके राजस्थान में आयोजन किया गया। 22 सितंबर को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये आपके 51वां स्थापना दिवस मनाया गया केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को, जिसका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 सितंबर को, याद रखेंगे। 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया? आंसर होगा भारत को। ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? तो होम बाउंड को चुना गया है। एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो ये आपके उत्तराखंड राज्य में हुआ है। किस देश ने दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक राइट बैंक लॉन्च किया है? तो ये आपके मलेशिया के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है। 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया जाएगा? करेक्ट हो जाएगा मोहनलाल को जो है वर्ष 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तिरुमाला हिल्स और एर्रामाटी डिबालू किस राज्य में स्थित है? तो यह आपके आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। टीम वर्ल्ड ने किसे हराकर लेवर कप 2025 का खिताब जीता? आंसर होगा टीम यूरोप। पुरुष वर्ग में बैलन डी ओर 2025 खिताब किसने जीता है? तो पुरुष वर्ग में किसने जीता? तो ओस्माने डेम्बले ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अर्शदीप सिंह। स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। किस राज्य ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 1000 रुपए देने की घोषणा की है? तो ये हो जाएंगे बिहार राज्य में। बिहार राज्य में जो है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार को 1000 रुपए प्रति माह देने की घोषणा किया गया है। भारत का पहला निजी तेल भंडार किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये आपके कर्नाटक राज्य में बनाए जाएंगे। 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये आपका 24वां स्थापना दिवस मनाया गया। बिहार महिला आयोग कौन से दिन जो है मनाया जाता है? तो 19 सितंबर को। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो ये आपके 38वें स्थान पर है। पॉलीमेटिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को दिया गया है? करेक्ट हो जाएगा भारत को। एशिया के पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये आपके नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना के प्रथम
बख्तरबंद डिवीजन ने जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया है? तो ये आपके पंजाब राज्य में इसका आयोजन किया गया है। बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर कौन बनी है? महिला फिडे मास्टर जो कि 2025 में बनी है वो कहाँ की है? बिहार की। तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है मरियम फातिमा। भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो ये आपके मध्य प्रदेश में किया जाएगा। एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किस देश में होगा? आंसर हो जाएगा पाकिस्तान में। बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया? तो ये आपके गुवाहाटी में आयोजन किया गया था। किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल ने जो है 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है। सबिता भंडारी किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है? कौन? सबिता भंडारी, नाम याद रखिएगा आप लोग। तो ये आपके नेपाल की जो है पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है। भारतीय नौसेना द्वारा युद्धपोत पर कमीशन किया गया भारत का पहला 3D एयर सर्विलेंस रडार का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा लाजा एन। पैसिफिक रिच 2025 सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू हुआ? आंसर हो जाएगा सिंगापुर में। फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश ने किया है? तो फ्रीडम एज इसका आयोजन जो है कौन से देश के द्वारा किया गया? तो दक्षिण कोरिया के द्वारा। जास्कर उत्सव का 10वां संस्करण कहां आयोजित हुआ? तो ये आपके लद्दाख में इसका आयोजन किया गया। 5वें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में हुआ? करेक्ट आंसर हो जाएगा गांधीनगर में। दलीप ट्रॉफी के 62वां संस्करण का खिताब किसने जीता? किसका? तो दलीप ट्रॉफी का। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंट्रल जोन ने। महिला एशिया कप 2025 हॉकी में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? आंसर हो जाएगा रजत पदक जो है महिला एशिया कप 2025 में भारतीय टीम के द्वारा जीता गया। भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहां स्थापित हुआ? आंसर होगा हरियाणा में, हरियाणा के सोहना में। नेवर अलोन एआई ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये आपके एम्स दिल्ली के द्वारा जो है नेवर अलोन एआई ऐप लॉन्च किया गया। ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो KJS ढिल्लो के द्वारा जो है ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक लिखा गया है। 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहां आयोजित होगी? आंसर होगा भुवनेश्वर में। दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है? तो एम्स दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस देश ने अपनी पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन एडफाल्सी वैक्स, कौन सा? एडफाल्सी वैक्स विकसित करने की घोषणा की है? आंसर होगा इंडिया, भारत जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत का कौन सा स्थान दिया गया है? आंसर आपका डी जो है 63वां स्थान दिया गया है। 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर क्या है? आंसर होगा जलवीर।
नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के लिए पीबी नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे मिला है। इकोनॉमिक्स के लिए जो है पीबी नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये आपके आंसर हो जाएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह को। भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर किस देश में शुरू हुआ है, आंसर होगा अबू धाबी में। किस शहर को रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है, तो ये आपके उदयपुर को जो है रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है। किस देश ने दुनिया का पहला एआई जनित मंत्री डियाला नियुक्त किया है। डियाला जो है एआई जनित मंत्री है, तो ये कौन से देश ने नियुक्त किया है जो कि पहला है। पहला जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जाम के लिए, तो जहां भी आपका पहला शब्द है जरूर आप लोग जो है इसे ध्यान में रख के एग्जाम देने जाइएगा। तो 59 का आपका आंसर हो जाएगा अल्बानिया ने पहला एआई जनित मंत्री डियाला जो है नियुक्त किया है। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, आंसर आपके हो जाएगा सुशीला कार्की। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति कहाँ लॉन्च हुआ है, तो ये आपके नई दिल्ली में लॉन्च किए गए हैं। किड ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है, तो तेजस्वी मनोज को जो है किड ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया है। जापाड 2025 बहुराष्ट्रीय अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है, आंसर हो जाएगा रूस में। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहां स्थापित की गई, करेक्ट आंसर हो जाएगा असम में। किस देश ने पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया है, आंसर हो जाएगा यूक्रेन ने। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस कहां आयोजित हुई है, आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात में। भारत की पहली 51-50 ट्रायथलॉन का आयोजन 2026 में कहां होगा, तो ये आपके चेन्नई में इसका आयोजन किया जाएगा। 21वीं G20 समिट का आयोजन किस देश में होगा, अमेरिका में। 102 वर्षीय कोकुइची अकुजावा किस देश की माउंट फूजी चोटी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने हैं, आंसर आपके हो जाएंगे जापान जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो कार्लोस अल्कराज करेक्ट आंसर हो जाएंगे। एशिया कप 2025 जो कि बिहार में आयोजित हुआ का खिताब किसने जीता, आंसर आपके हो जाएंगे भारत। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है, आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। यूएस ओपन 2025 महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो आर्याना सबालेंका ने जो है यूएस ओपन 2025 महिला एकल का खिताब जीता है। सेमीकॉन इंडिया 2025 कहां आयोजित किया गया, तो यह आपके दिल्ली में आयोजन किया गया। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा रहा, आंसर होगा 38वां जो है भारत का स्थान रहा। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा, आंसर होगा चौथे स्थान पर। भारतीय क्रिकेट टीम की आधिकारिक स्पॉन्सर किसे बनाया गया है, अपोलो टायर्स को। भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस राज्य में उद्घाटित हुई है, आंसर होगा तमिलनाडु में। जीएसटी 2.0 में भारत ने कितने टैक्स स्लैब तय किए हैं,
आंसर होगा सी 5% और 18%। भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये आपके असम राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बिहार राजगीर में। भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च हुआ है? आंसर होगा असम राज्य में जो है भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल लॉन्च किया गया है। बगाना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बगाना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो पापुआ न्यू गिनी में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर करेगुटा पहाड़ी पर चलाए गए सबसे बड़े नक्सल विरोधी ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने विजेताओं की घोषणा की है? तो 45 जो है सही उत्तर होंगे। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बना है? तो फ्रांस जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में गठित हुआ? तो बिहार राज्य में। 1 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा 65वां स्थापना दिवस मनाया गया। भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास के 21वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? सबसे पहले आप लोग याद रखेंगे कि युद्धाभ्यास किसके बीच होता है? तो भारत और अमेरिका के बीच, जिसका 21वां संस्करण किया गया। तो ये कहाँ आयोजन हुआ? तो ये आपके अलास्का USA में आयोजन किया गया। भारत का 29वां लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो TCA कल्याणी जो है भारत के लेखा महानियंत्रक बने हैं। भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का नाम क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा विक्रम। दुनिया का पहला सिरेमिक अपशिष्ट से बना पार्क कहाँ लॉन्च हुआ है? तो खुर्जा उत्तर प्रदेश में। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन जो है वो है नमो भारत ट्रेन। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में किस देश को पहला स्थान मिला है? तो आइसलैंड को। भारत के पहले AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम क्या है? तो AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा सी आदिवानी। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन बना है? एजुकेट गर्ल्स। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में वैश्विक शासन पहल किस देश ने शुरू की है? तो ये आपके चाइना के द्वारा जो है शुरू किया गया है। नेक्स्ट आपका है कि सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? आंसर होगा डी इंडिया ने। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF रैंकिंग 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन है? तो आंसर होगा IIT मद्रास। ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ दोस्ती पहल शुरू की है? तो दोस्ती पहल किस देश के साथ शुरू किया गया है? तो आंसर हो जाएगा नॉर्वे के द्वारा। 31 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला मेला
कहाँ संपन्न हुआ है? करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा पटना में। भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 193 किलोग्राम भार उठाकर कौन सा पदक जीता है? तो आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक जो है जीती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त 2025 को गंगा नदी पर किस पुल का उद्घाटन किया जो एशिया का सबसे चौड़ा पुल है? तो ओटा सिमरिया पुल को जो है उद्घाटन किया गया। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला है? आंसर होगा 26वां स्थान जो है बेंगलोर को मिला है। भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्षयान अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है? आंसर होगा 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? आंसर आपके हो जाएंगे सोनाली मिश्रा। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के विदेशी निवेश में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? आंसर आपके हो जाएंगे 67%। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 अगस्त 2025 से भारत ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की है? आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने का घोषणा किया गया भारत के द्वारा। भारत के पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया है? आंसर होगा ए केरल जो है भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बना है। पिछले 10 वर्षों में भारत का ऋण भुगतान कितने गुना बढ़ा है? आंसर आपके हो जाएगा 3 गुना। हाल ही में नीति आयोग ने कौन सी रिपोर्ट जारी किया है? तो नीति आयोग के द्वारा कौन सा रिपोर्ट जो है हाल ही में जारी किया गया है? तो होमस्टे पर पुनर्विचार। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत का 20वां भारतीय प्रबंधन संस्थान किस राज्य में स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा असम राज्य में जो है स्थापित किया गया है। ईपीएफओ ने मृत्यु राहत कोष की राशि को 8.8 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 15 लाख रुपए जो है कर दिए गए हैं। आईबीएम और नासा ने मिलकर कौन सा ओपन सोर्स एआई मॉडल विकसित किया है? आंसर होगा बी सूर्या जो है आईबीएम और नासा ने मिलकर जो है ओपन सोर्स एआई मॉडल विकसित किया जिसका नाम है सूर्या। ईरान ने कौन सा मिसाइल अभ्यास आयोजित किया है? आंसर होगा सस्टेनेबल पावर 1404 जो है ईरान के द्वारा आयोजन किया गया है। हाल ही में आयोजित 134वें डूरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के द्वारा जो है डूरंड कप 2025 का खिताब जीता गया। श्रीनगर में आयोजित पहला खेलो इंडिया जल महोत्सव में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश को। हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2025 में
भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? आंसर होगा बी, 41वां स्थान दिया गया है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपके अनीश दयाल सिंह को जो है नियुक्त किया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अनीश दयाल सिंह को उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। लुधियाना के रियांश गुप्ता ने 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए कौन से पदक जीते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वर्ण और रजत पदक। तो ये रहे आज का जो है 120 क्वेश्चन। इसके आगे जो है मैं आपको अगले दिन जो है अपलोड कर दूंगी। तो जो भी चैनल से न्यू है, जितने भी स्पीडी के करंट अफेयर्स है, पुरस्कार वगैरह लेकर जितने भी जो पेज है, सभी जो है मैं आप लोग के साथ शेयर करने की कोशिश करूंगी। तो आप लोग चैनल के साथ जो है जुड़ जाइएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको जो है टाइम टू टाइम वीडियोज मिल सके। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।